if I'm okay to hold mutual funds for 20 years, then can I have 80% of my portfolio as small cap? In that 80%, I want to have 3 to 4 non-overlapping small caps. Please suggest on this approach. सी आई थिंक 20 years का होराइजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एग्रेसिवनेस कैसा है आपका, रिस्क प्रोफाइल पे सारा डिपेंड करेगा। सी कैसा अभी हम ना बहुत जबरदस्त रिटर्न्स देख रहे हैं। आई वाज एनालाइजिंग ऑल स्मॉल कैप फंड रिटर्न्स फॉर लास्ट 13-15 years। तो जैसे मैंने एक बीच में एक स्टोरी मेरे फ्रेंड की मैंने रिलीज की थी ना, वो 35,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी अगर 13 साल 1 अप्रैल 2010 से शुरू की थी उसने, जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, तो ही स्टार्टेड विद दैट। सो दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज नाउ अराउंड 1.5-1.6 करोड़ का कुछ कॉर्पस है वो। सो इट वाज मेजरली लार्ज कैप, थोड़ा सा लार्ज कैप ओरिएंटेड ही था, मतलब ही वाज न्यू टू द इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड, सो he never was comfortable with small caps and mid caps। but वही I was analyzing कि small caps और mid caps में अगर वो investment होती तो that would have been around 2.5 to 3 करोड़ के बीच में अलग अलग फंड्स के वैल्यूज हो सकते थे। सो 13 साल में द डिफरेंस ऑफ 35,000 रुपीज एसआईपी इज ऑलमोस्ट अ करोड़ रुपीज का है। तो वहां ऑब्वियसली ये सारे सिनारियो हम 13 साल बाद देखने में काफी ये सही मतलब ऐसा लगता है यार यार ये क्या कर दिया, लार्ज कैप में क्यों किया, इससे अच्छा स्मॉल एंड मिड कैप में करते तो कितना अच्छा होता। सो दीज मतलब हाइंडसाइट में ये सारी चीजें अच्छी लगती है। सो बट इसके बीच में करेक्शंस भी हेवी हो सकते हैं स्मॉल कैप में स्पेसिफिकली। तो आपका रिस्क प्रोफाइल बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस इफ यू कैन हैंडल द वोलेटिलिटी, सो देयर शुड नॉट बी, मतलब वो ठीक हो सकता है। बट नाउ एंड आई वांट टू हैव 3-4 नॉन ओवरलैपिंग स्मॉल कैप, तो ये चांसेस कम होंगे नॉन ओवरलैपिंग। नॉर्मली हमने देखा है कि मतलब अगर एक स्मॉल कैप फंड लेता है तो उसमें हमें एक अकेला नहीं दिखता है, अच्छे स्मॉल कैप स्टॉक्स में 3-4 फंड्स दिखते हैं। तो बहुत ज्यादा नॉन ओवरलैपिंग करना तो मुश्किल होगा, 50 से 60% तो सिमिलर पोर्टफोलियोज ही रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। सो इन दैट पर्टिकुलर केस, सो हाँ, बट अगर प्योर स्मॉल कैप ही प्ले करना चाहते हो, सो आई विल नॉट सजेस्ट इन दैट पर्टिकुलर केस टू गो विथ ओनली वन फंड। तो वहां पे दो तीन फंड होने चाहिए, हो सकते हैं आपके। बट ये बहुत ही मतलब हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना अभी, बहुत ही रिस्की प्रपोजिशन यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। सो आपका रिस्क प्रोफाइल भी वैसा ही होना चाहिए एग्रेसिवनेस में।